नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, सुबह के ठीक 2:45 हो रहे हैं। स्वास्थ्य कुछ सही नहीं चल रहा था, वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं थे, तो मिश्रा जी से फ़ोन करके हमने कह दिया था भैया कोई वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन 2:30 बजते बजते मुझे लगा कि अरे मैं वीडियो बना सकता हूँ, इतना तो स्वास्थ्य ठीक है। आप लोग इतना कष्ट सह के, बरसात भी हो तो छाता लगा के, गर्मी भी हो, जाड़ा भी हो, सत्संग के टाट पर आके बैठ जाते हैं। तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आप लोगों की सेवा में तनिक भी प्रमाद करूं। मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाता, इसलिए आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूं। और विशेष करके डॉक्टर साहब, ये कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो है आधे अधूरे मन से नहीं शुरू करते, और ये इनका जो प्रोजेक्ट है सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं है, केवल परमार्थ ही परमार्थ है। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं अपना 100% योगदान देना चाहता हूँ। इसलिए भी आप लोगों के सामने वाल्मीकि रामायण लेकर के प्रस्तुत हूँ। बालकांड है और बालकांड का 34वां सर्ग चल रहा है वाल्मीकि रामायण का। मैंने कहा कि इसको अनुष्ठान के रूप में लीजिए, प्रवचन के रूप में नहीं। ये 24,000 जो श्लोक हैं वो गायत्री मंत्र के एक एक जो अक्षर है ना, वो इसके बीज हैं। गायत्री मंत्र के 24 जो अक्षर हैं वही ये विस्तृत होकर के वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक बन गए। तो पूरे वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने से गायत्री मंत्र के 24,000 बार पारायण करने का फल प्राप्त होता है, और किसी भी मंत्र को सिद्ध होने में 24,000 बार कम से कम उसका पारायण करना होता है। तो इसलिए आप लोगों को कथा की जानकारी भी हो जाएगी, एक अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है गाध की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा। विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव, अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टं कल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए
तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टया तो वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदार कृशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिक गाधिम प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिलोके च शाश्वतीम। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधि नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति की उपलब्धि होगी। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभम महीपतिम जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकम सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् तत्कालस्य कुशनाभस्य धीमतः वज्रे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधि नामक पुत्र का जन्म हुआ। स पितामम काकुस्थ गाधि परम धार्मिक कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। ककुस्थ कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधि मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भामिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋषि के प्रतिपादिता। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्ग भर्तारम अनुवर्तनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्य पुण्योदका रम्या हिमवंतम उपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थ प्रवृत्ता भामिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पूर्ण शरीरा दिव्य नदी बड़ी ही रमणीय है। ततो हम हिमवत पार्श्वे वशामि नियतम सुखम भागिन्याम स्नेह संयुक्तम कौशिक्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। पूर्णिमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ह नियमादिराम हित्वा तम ताम समुपागतः सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धो अस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वश्य कीर्तिता देशस्य ही महाबाहो यन्माम त्वं परिपृच्छसि। महाबाहो श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए
अब यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयतो मम निद्रामभ्येहित भद्रम ते माँ भूद विघ्नो अध्वनि न। काकुत्स्थ, मेरी कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निस्पन्दास्तरवः सर्वे नीलीनां मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नयत्रैरिवावृतं नक्षत्रारागहनं ज्योतिर्भिर्वाशते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्षेंद्र की भांति सहस्त्र ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च शीतांशु समीलोकतमोनुदः ह्रादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोकों का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशीताशनाः। रात्र में विचरण करने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं मुक्त्वा महातेजो वीर राम महामुनि साधु साधुवति ते सर्वे मुनियो ह्याभ्य पूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उसी समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश का नाम अयं वंशो महान धर्मपर सदा ब्रह्मोपमा महात्मान कुशवंशाह नरोत्तमा। कुशपुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानीव विश्वामित्र महायशः कौशकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। मुदितैर्मुनि शार्दूले प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमच्छीमानस्तं गतः इवांशुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोऽपि स सौमित्रः किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रा समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 34 सर्ग समाप्त। 34वां सर्ग पूरा हुआ। 35वां सर्ग, अब 35वां सर्ग शुरू हो रहा है। विषय है शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना
तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास्य रात शेषम तु षोड़ाकूले महर्षि निशायाम सुप्रभातायाम विश्वामित्रो अभ्यभाषतः। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। तब रात बीती और प्रभात हुआ। तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। वाल्मीकि रामायण में इस तरह वर्णन है, लेकिन तुलसीदास जी तो मर्यादा का ध्यान रखते हैं ना, तो वो राम को हमेशा विश्वामित्र से पहले ही उठा देते हैं। गुर से पहले जगतपति जागे वो राम सुजान। ये वाल्मीकि रामायण का और मानस का अंतर चलता रहेगा। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य कृतपूर्वाह लिख क्रिय गमनम रोचयामाशम वाक्यम चेदमुवाच। मुनि की बात सुनकर पूर्वान्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, अयम शोणः शुभजलो अगाधः पुलिनर्मण्डितः कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदिदम् एष पंथा मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोणभद्र को पार करते हैं, सोणभद्र ही आज की सोन नदी है, उसको मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तदा जाह्नवी सरितां श्रेष्ठां ददृशं मुनिर्सेवितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पूर्णसलिलां हंससार सेवितां अभूर्मुनिः सर्वे मुदिता सह राघवाः। हंसों तथा सारसों से सेवित पूर्ण सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तयास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्भिः त्रिविशुर्जाह्नवी तीरे शुभामृतमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य संतन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं को और पितरों का तर्पण किया। इसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विशिष्टाश्च यथा न्यायं राघवो च यथा हृतः
संप्रहष्टमाना राघव राम विश्वामित्रमथब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए, श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपदगाम नदीम त्रैलोक्यम कथाम क्रम्य गतानंदनदीपतिम। भगवान मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि वृद्धिम जन्म च गंगायाम वक्तुर्मेवोपचक्रमी। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना प्रारंभ किया। शैलेंद्रो हिमवान राम धातु नाम करो महान तस्य कन्या द्वयम राम रूपेण प्रतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नामना मीना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कट प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्याम गंगेय भव ज्येष्ठा हिमवत सुता उमा नाम द्वितीय भूत कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वो ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उनका नाम उमा है। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुं सुरगां त्रिपथगां नदीं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददौ धर्मेण हिमवास्तानयाम लोक पावनीम स्वच्छंद पथगाम गंगा त्रैलोक्य हित काम्यया। हिमवान ने त्रिभुवन के हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहितात्कांक्षिणः गंगा मादाय तेर्गच्छ कृतार्थेनंतरात्मना। तीनों लोकों के हित को इच्छा करने वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। चान्या शैल दुहिता कन्या आसीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया।
उग्रेण तपसा युक्ता ददौ शैलवरः सुतां रुद्रया प्रतिरूपाय उमालोक नमस्कृतां। गिरिराज ने उस तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातम तथा यथा त्रिपथगामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिम मतांबरः सहसा सुरनदी तस्यां शैलेन्द्रतनया तथा तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप को दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडम 35 सर्गम समाप्त। इस प्रकार ये 35वां सर्ग पूरा हुआ। अब आगे मैं इसलिए रोक दे रहा हूँ कि वीडियो छोटा रहेगा ना, तो हो सकता है लोड होके आज आपको यहाँ पहुँच जाए। और अगर 5 मिनट 10 मिनट और बढ़ा दिया और लोड नहीं हो पाया तो आधी रात को 2:30 बजे रात को उठ के मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भरसक नागा ना हो। आज ही आप लोग इस वीडियो को सुने तो कैसे सुन पाएंगे जब ये थोड़ा छोटा रहेगा। हो सकता है समय से लोड हो जाए, समय से मैं भेज दूँ। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।